नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जहां पर आपको मेरे वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर देने से पहले कुछ दिनों पहले वहां पर अपलोड किए जाएंगे। तो वहां पर आप मेरे वीडियो जल्दी देख सकते हैं और वहां पर वीडियो पे ऐड नहीं रहेंगे, तो बिना ऐड के वीडियो रहेंगे। और क्योंकि वहाँ मेरे चैनल पर मेरे को आपके कमेंट के नोटिफिकेशन भी आएंगे, तो वहाँ अगर आपके कोई सवाल रहे तो मैं वहाँ आपको रिप्लाई भी कर पाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी क्या हुआ कि एमपी के सिंगरौली ज़िले के जो कलेक्टर है उसने ये आदेश निकाला कि जो भी इंसान 2 डोज टीका की नहीं लेगा वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या मंदिर या शादी या यहाँ तक कि अपने काम पर भी नहीं जा सकता है टीके की 2 डोज लगवाए बिना। और यदि वो 15 दिसंबर के बाद वो टीका की 2 डोज नहीं लगवाता है तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी। इस फोटो में आप उस कलेक्टर के नोटिस को देख सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यदि वो टीका नहीं लगवाता है तो 15 दिसंबर के बाद उसके ऊपर FIR हो जाएगी यदि वो पकड़ाता है तो इसके बाद राजीव दीक्षित जी के समर्थकों का एक समूह है, जिसके अंदर कुछ समाज सेवकों ने जब कलेक्टर को फ़ोन लगाकर ये बोला कि जो आप काम कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, तो उसके बाद कलेक्टर को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा जो कि कलेक्टर के साथ बात हुई थी। ये 3 लोगों के नाम हैं: गौभक्त दीपक सारवा जी छत्तीसगढ़ से, राकेश देवांगन जी छत्तीसगढ़ से और RTI एक्टिविस्ट प्रकाश अग्रवाल जी भोपाल से। और यदि आप इनके साथ जुड़कर इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इनके बनाया हुआ WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप नीचे दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है WhatsApp ग्रुप फुल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ज्वाइन कर लेंगे तो ग्रुप की लिमिट फुल हो जाएगी। तो यदि वो काम ना करे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे भी आपको ये लोग मिल जाएंगे। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने ऐसा बताया कि ये जो कलेक्टर होते हैं इनके साथ क्या होता है कि कलेक्टर को इनकी मीटिंग जब होती है कलेक्टर्स की, चीफ मिनिस्टर और बाकी पॉलिटिशियंस के साथ, तो वो लोग इनको ऐसे ही वर्बली ऑर्डर दे देते हैं कि आप सभी लोगों को टीकाकरण कराइए, और ये लोगों को फिर उनकी इन्फ्लुएंस में आके वो लोग फिर इस तरह के ऑर्डर निकालते हैं। इनके ऊपर लिखित में क्योंकि कोई भी आदेश नहीं जारी हो रहा है तो ऐसे ऑर्डर निकालने के लिए लोग बाध्य नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बोल ही दिया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा तो सभी को वैसा करना पड़ेगा। वो इस तरह कर सकते हैं कि लोगों को बताएं कि आप लोगों को लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप टीका नहीं लेंगे तो आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी या इस तरह से। ये सब चीज़ें असंवैधानिक होती हैं और ऐसा करने के लिए उन लोगों के ऊपर कभी भी कुछ आदेश नहीं आ सकता है। होता यह है कि इनको खुद को नहीं पता होता है कलेक्टर्स को कि वास्तव में क्या चल रहा है, और ना ही इनके ऊपर ज़्यादातर लोग कानूनी एक्शन लेते हैं जिसके कारण इनको पता चले कि इनकी क्या सीमाएं हैं। तो इसके कारण ये लोग अनजाने में भी ऑर्डर निकाल देते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जब कलेक्टर अनजाने में इस तरह के ऑर्डर निकाल देते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कानपुर फ़ोन नंबर, तो आपको इंटरनेट पे उनका फ़ोन नंबर या चाहे तो ईमेल एड्रेस या एड्रेस, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप उनको लेटर या कॉल करके या फिर ईमेल के जरिए या फिर मिल के उनको ये सारी सही जानकारी आप उन तक पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद जब उनको सच बात का पता चलेगा तो वो आगे इस पे एक्शन लेने का विचार करेंगे। आप उनको WhatsApp पर ऐसे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये डॉक्टर का वीडियो मिला, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये जानकारी ये सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसमें वो आपके ऊपर कोई गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और चाहे वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें, उनके दिमाग में ये बात तो पहुंच जाएगी। फिर जब बहुत सारे लोग इस तरह की बातें उनसे बार बार पूछेंगे तो वो उनके दिमाग में सवाल बैठेगा कि ये बात उनके पास बार बार आ रही है, तो वो हो सकता है उसमें पड़ताल भी करें। और ऐसा नहीं है कि आप उनके फ़ोन करें या फिर इस तरह बात करें तो आप उनसे गुस्सा के बात करने लगे कि आप इस तरह के ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी इंसानों की तरह ही बातें समझ में आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा के उनसे बात करिए, उनसे भी जैसे मैं इसके बाद जो क्लिप प्ले करूँगा आप उसमें देखिएगा वो कितने रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। जिसके बाद फिर उस कलेक्टर ने ऑर्डर भी
चेंज कर दिया, तो आपको भी उसी तरह से बात करनी चाहिए। आप चाहें तो अपने लोकल एरिया के जागरूक लोगों के साथ मिलकर भी ये काम कर सकते हैं, ताकि जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा साथ में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन ग्रुप और स्टेट ग्रुप के लिंक दिए रहेंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। अब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि वो ग्रुप के लिंक काम नहीं कर रहे हैं, तो देखिए होता ये है कि जब बहुत सारे इस तरह के ग्रुप बनने लगते हैं जिसमें कि इस तरह के अच्छे काम हो रहे हो, तो सरकार भी कई बार लिंक्स को ब्लॉक करने लग जाती है। तो मैं 2 ग्रुप्स का लिंक हो सकता है दे दूँ नीचे, आप देख लीजिएगा, उसके अंदर दोनों में से जो भी काम करे उसको चेक कर लीजिएगा, और नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो सारे स्टेट ग्रुप के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो उसमें जो भी आपका स्टेट ग्रुप हो उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोकल लोगों के साथ मिलके काम कर सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि 20 नवंबर को 2:30 बजे मुंबई में आज़ाद मैदान में इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के खिलाफ जो विश्व भर में प्रोटेस्ट होने वाला है, उसी के संदर्भ में आज़ाद मैदान में 2:30 बजे प्रोटेस्ट होने वाला है। और क्योंकि 22 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में अनिवार्य टीकाकरण जो ट्रेन के लिए, वहाँ की लोकल ट्रेन के लिए चाहिए, उसके विषय में कोर्ट में केस है। तो इस बार प्लान ये किया जा रहा है कि जितने भी लोग पूरे भारत में मुंबई आ सकें, मुंबई में ही भारत का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो यदि आप मुंबई आने में समर्थ हों तो वहाँ पे आके आप अपना भागीदारी दे सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस बार रहेंगे उतने ज़्यादा हमारा चांस है कि कोर्ट में भी हमें मदद मिलेगी लोगों की संख्या दिखा के। अभी आपने टीके का डोज या फिर ले लिया हो या जुगाड़ कर लिया हो तो ये मत सोचिएगा कि आपका काम हो गया है, क्योंकि अभी बच्चों के लिए भी टीके आ रहे हैं। फिर बच्चों के लिए अनिवार्य किया जाएगा टीका को स्कूल में जाने के लिए या ट्रेन में जाने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। और उसके बाद भी आपके ऊपर भी 2 के बाद अभी तीसरा भी डोज आएगा, फिर कंपल्सरी किया जाएगा, फिर चौथा आएगा। इसी तरह लगातार आते रहेंगे जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं। और उसके अलावा भी, टीका के अलावा हमारे पास और भी समस्याएं हैं, जैसे लॉकडाउन, मास्क और बाकी तरह की चीज़ें। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने डोज ले लिया तो आपकी अब कहानी ख़त्म हो गई। अगर आप मुंबई वाले प्रोटेस्ट में आना चाहते हैं तो आप अब सुविधा के लिए महाराष्ट्र का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जहाँ के भी आप लोकल ग्रुप में ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे भी आप जुड़ के कार्य कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं इस विषय में मैं सबका लिंक नीचे दे दूंगा, आप सारे लिंक चेक करके देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल हो। और इसके बाद मैं बस आपको फिर ये इन तीनों लोगों का रिकॉर्डिंग प्ले करके सुना दे रहा हूँ। हाँ, हेलो जी जिला सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन जी से बात हो रही है? जी बोलिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ जिला बालोद से समाज सेवी संगठन से बात कर रहा हूँ। जी आपसे एक गंभीर मुद्दे पे 2 मिनट बात करनी थी। जी बताएं ना। जी, तो आपका ट्विटर अकाउंट में भी और अभी न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि आपने एक आदेश जारी किया है, जी जिसमें कि आपने मेंशन किया है कि अगर अनिवार्य रूप से टीकाकरण होना चाहिए और जो लोग टीका नहीं लेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी तो महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो पूर्णतः असंवैधानिक आदेश है। आप इसीलिए इस आदेश को स्टडी कर लीजिए। नहीं, और मैंने उसपे बहुत अच्छे से स्टडी किया है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ कर लीजिए, और अपना जो भी प्रतिक्रिया है वो आदेश के संदर्भ में आप दीजिएगा। जी जी हम भी उसको उसको एक बार विचार कर रहे हैं, जी। और विचार करके उसमें जो भी उचित निर्णय होगा निराकरण करेंगे उसका। देखिए, बस एक ही बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ जी कि आपको भी मालूम है कि ये जो टीका है इसके काफी गंभीर साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं, जी जी और भारतीय संविधान में भारत सरकार ने भी इसको अनिवार्य नहीं किया है, स्वैच्छिक माना है। तो फिर अगर हम इस तरीके के आदेश निकालते हैं तो महोदय, किसी की अगर जान जाती है तो उसका पूरा जो कहना चाहिए जिम्मेदारी हमने हमारी अपनी हो जो है जाती है। आप एक हाँ जनसेवक हैं, आप एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं। आपकी तो बात मैं समझ रहा हूँ, जी और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस पे जो हमने अभी जी इस पे पुनर्विचार कर रहे हैं, और जी जो उसमें अभी ये 15 दिसंबर तक तो ये मान लीजिए कि इसमें कोई प्रभाव नहीं है, जी है ना। जी जी तो 15 दिसंबर तक तो अभी इसका कोई प्रभाव नहीं है, जी जी ये चीज क्लियर है। तो 15 दिसंबर से पहले भी मैंने इसमें पुनर्विचार हम कर रहे हैं, और उसमें जो जी। भी उचित निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। तो एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जी देखिए, आप लोग बहुत उच्च पद पे हैं और बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। जी आप अगर इस तरीके का कोई आदेश निकालते हैं तो क्या होता है ना, देखा सीखी होती है। आप तो जानते ही हैं कि विभाग में किस तरीके से कार्य चलता है।
तो जी अगर जी इस तरीके का कोई असंवैधानिक हम अगर आदेश निकाल देते हैं तो फिर इससे पूरी तरीके से जनता प्रभावित होगी और जो जाने जा रही हैं उसका पूरा जिम्मेदार आप लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके उसमें से उसमें जो आप आदेश को पढ़ेंगे तो उसमें दोनों तीनों चीजें मेंशन्ड है। एक तो 15 दिसंबर वाला, जो 15 दिसंबर तक अगर आप उसको लिटरली माने 15 दिसंबर तक वो प्रभावशील नहीं है, है ना। दूसरी चीज उसमें जो मेडिकल, उसमें भी हमने कहा है, मेडिकल की सेकंड पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। और भी जो है उसमें कोई ऐसी बाध्यता हमने नहीं रखी है कि जिसको कि उसके अंतर्गत हम करेंगे। अभी 15 दिसंबर में अभी 1 महीना है पूरा, जी जी। तो आप उसको पूरी तरीके से देखेंगे तो इसकी अभी वर्तमान में जो इसकी यूटिलिटी है वो सिर्फ एक गाइडलाइन टाइप है ये, ना क्या कि महोदय, इसका। मैंने पढ़ा ना तो देखिए मैं भी काफी शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, मैं तब जब अपनी नौकरी छोड़ के मैं समाज सेवा में आया हूँ, तो उसमें आपका जो जिस तरीके का स्टेटमेंट है ना, अनिवार्य शब्द का उसमें उपयोग हुआ है जो पूर्णतः गैर कानूनी भी है। और उसमें जो नीचे के जो कर्मचारियों को दबाव पड़ता है महोदय, आप जानते हैं आपके नीचे बहुत सारे नीचे कर्मचारी काम करते हैं, वो तो ये सोचते हैं कि कलेक्टर साहब का आदेश है मतलब, और हमको तो मानना ही है, हमको तो वो सख्ती बरतने लगते हैं नीचे। और बिल्कुल सही बात है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय, आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूं मैं कि भारत देश में ऐसे कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें पुलिसकर्मी पकड़ के उसको वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो ये तो एक मेडिकल रेप हो रहा है ना। तो क्या आपको, आप खुद ही बताइए आपकी बात मैंने अपने जो है कि आपने सत्य जो की बात सही, आप बताइए। नहीं, आपने जो बात कही है उस पर हम विचार करेंगे और जी जो जी भी उचित निर्णय होगा वो देंगे। जी ठीक है, जी, बहुत धन्यवाद और आपसे जी बहुत आशा है। आप जी कृपया इस पे आप इस आदेश को फिर से एक बार विचार करिए। ठीक जी है, जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी। नमस्कार। स्वदेशी बोल रहा हूँ, स्वदेशी भारत संगठन से। जी जी बताएं साहब। तो मैं वैक्सीन नहीं लगाना चाहता तो मेरे खिलाफ एफआईआर होगा क्या? मैंने आपको बेसिकली पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा ना, पढ़ेंगे तो आदेश को ठीक रहेगा। आपने डबल डबल नंबर से कॉल किया है तो एक बार देख ले, उसको आदेश को देख लीजिए तो फिर तो उसके पेपर में बाद में क्यों जो छपा है सर? ऐसे में तो असंवैधानिक हो जाएगा ना। पेपर पे मीडिया छपा, में तो लोगों के मन में डर बैठेगा ना, तो फिर लगवा लेंगे सर वैक्सीन तो। नहीं नहीं, जो आदेश में देखेंगे तो उसमें वो हमने सर्टेन रिलीफ भी दिए हैं उसमें। तो रिलीफ हमने 15 तारीख तक बोला है, 15 तारीख के बाद रिलीफ दिए हैं उसमें। किन किन लोग जो है कुछ उचित कारणों के कारण वो फिर नहीं, अगर उसमें करना चाहते तो वो नहीं, तो वैक्सीन उसके तो लिए वो छूट। ऐच्छिक है सर, स्वैच्छिक है। आर्टिकल तो 21 ऐच्छिक का ही उल्लंघन है सर, एफआईआर तो नहीं होना चाहिए उस हिसाब से। ऐच्छिक ही रखा है हमने उसमें, वो नहीं है उसमें कोई भी। जी सर, तो सर पेपर में सफाई पेश कीजिए ना सर मीडिया में, नहीं तो लोगों के मन में डर बैठेगा सर। अब ठीक है, पेपर जो वाले भी तो वैसे छाप रहे हैं सर कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसके ऊपर एफआईआर होगा बोल के, वो तो असंवैधानिक है सर। जो भी सर आप है हम यूपीएससी उसमें, से पढ़ के आए और सर संविधान तो पढ़े ही होंगे सर। आप ठीक है, आपने जो बात रखी है, हमने जो सर्टेन पॉइंट पे हम जो है उस पे पूरी तरीके से विचार करेंगे और आगे उस पे चलो proceed ठीक है, करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। राजीव रंजन मीणा साहब बोल रहे हैं, कलेक्टर सिंगरौली। जी बोल रहा हूँ। मीणा सर, एक छोटा सा आपका ना कंसर्न आया था मेरे पास। मैं प्रकाश अग्रवाल बोल रहा हूँ भोपाल से। जी आपने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है क्या कि जो वैक्सीनेशन नहीं लेगा कोविड का? खत्म कर दिया है, वो अभी खत्म कर दिया है, अभी निरस्त कर दिया है उसको। अच्छा, निरस्त कर दिया आपने? जी तो सर ऐसा ऑर्डर देने के पीछे की क्या मंशा थी, मैं जस्ट जान सकता हूँ? नहीं, वो खत्म कर दिया, उसके बारे में जो है ज्यादा कोई उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं सर, फिर भी आप जैसे यदि आईएएस प्रोफाइल के लोग ऐसे ऑर्डर देते हैं तो बड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है। ऑर्डर वो आप एक और ऑर्डर देखेंगे तो आपको कंट्रोवर्शियल नहीं लगेगा। मतलब देखेंगे तो आपको जो अगर ऑर्डर देखिएगा और उसको रिव्यू करिएगा तो अपना पता लगेगा। नहीं सर, मैंने देखा है, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो जो आपने देखा है तो उसको एक बार और देखिएगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि ठीक है। चलिए सर, आपका वो कैंसिलेशन वाला ऑर्डर की कॉपी मुझे व्हाट्सएप करिए ना प्लीज। आप देख लीजिएगा, मीडियम में और हमारे जो ट्विटर हैंडल और दोनों पे अवेलेबल है। सर हर चीज यदि ट्विटर से हो जाया करती तो फिर देश ऐसा बर्बाद क्यों होता? हाँ, ट्विटर पे है और हमारे मैं आपसे व्हाट्सएप पर मांग रहा हूँ सर, आरटीआई से मांगू उससे बेहतर है व्हाट्सएप पर मांग रहा हूँ। आप अपना जो ट्विटर हैंडल और फ्रीली अवेलेबल है, ये वेबसाइट इसलिए बनाई गई है। सर हर चीज ट्विटर पर नहीं होती है ना, दोनों मैंने मेरा जो फेसबुक पे जो ट्विटर हैंडल है, मैं यदि आपको फेसबुक पर ये लिख के दूं कि सर आपने ऑर्डर कैसे दिया, क्यों दिया, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? वो मेरा